दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कल ममता बनर्जी ने जिस तरह से नंदीग्राम में अपना नामांकन भरा और उसके बाद शाम को जो घटना हुई है उस पर अब डॉक्टरों की टीम ने जो रिपोर्ट जारी की है वो चौंका देने वाली है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ममता बनर्जी पर जिस तरह से हमला हुआ उसकी रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी एक और बड़ी खबर ईवीएम को लेकर के है। एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ अब एक और नेता ने मोर्चा खोल दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर के बड़ा अपडेट है, इस पर भी हम आपको विस्तार से अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर आप इस तरह की राजनीति की निंदा करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल में कल नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया और वहां से वो अपने बहुत करीबी नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। लेकिन कल शाम को जो उनके साथ घटना हुई वो वाकई चौंकाने वाली थी। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो आप यकीन मानिए उस प्रदेश के लोगों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। खैर, बंगाल में ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद टीएमसी सुप्रीमो अस्पताल में भर्ती हैं, जहां अब डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है वो चौंका देने वाली है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनके पैर में फिलहाल प्लास्टर बांधे गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाएं पैर के टखने और पांव की हड्डियों के अंदर गंभीर चोट आई है और उनके दाएं कंधे पर और हाथ, इसके साथ साथ गले पर भी चोट आई है, यानी कि गले के पास भी उनको चोट आई है। बुधवार रात को की गई शुरुआती चिकित्सीय जांच के बाद सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने यह रिपोर्ट जारी की है, यानी कि यह जानकारी दी है। ममता बनर्जी की इन चोटों की वजह से टीएमसी की आज जारी होने वाली घोषणा पत्र के कार्यक्रम को टाल दिया गया है। वहीं ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर के टीएमसी अब चुनाव आयोग जाने का मन बना लिया और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी चुनाव आयोग में इसकी कंप्लेन की जाएगी। लेकिन कल रात को ही चुनाव आयोग ने इसकी रिपोर्ट भी हालांकि मांग ली थी, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इसको एक बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हार की हताशा के चलते ये सब कुछ करा रही। वहीं बीजेपी ये बता रही है कि ये ममता बनर्जी का हथकंडा है, वो सिर्फ ढोंग कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप सभी जानते होंगे एक ऐसी मशीन जिसके पीछे लगातार कई राजनीतिक पार्टियां हाथ धोकर पड़ी हुई हैं कि यह हटाए, लेकिन यह हट नहीं रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती, वहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी 100% हो सकती है। और अब इस मामले पर एक और नया विवाद शुरू हो गया है। आप इस खबर को देखिए, देश में जब भी चुनाव होते हैं तब ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। इस महीने आपको पता होगा देश के 5 ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के मुद्दे पर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल पंजाब विधानसभा के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव में मतदान के लिए इस्तेमाल की जा रही ईवीएम वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए तो साफ हो जाएगा कि कौन सी राजनीतिक दल में कितना पानी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी बताया है कि चुनाव ईवीएम मशीनों से नहीं बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि कई ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने अपने यहां चुनावी प्रक्रिया के अंदर ईवीएम को बैन कर दिया है, ईवीएम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, लेकिन हमारे यहां लगातार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि राजनीतिक पार्टियां खुद इस पर आरोप लगा रही हैं, उनको संदेह है। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी बताया है, भाजपा ने पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने कुछ ही सालों में कुछ संस्थाओं को अपनी कठपुतली बना चुकी है। यानी कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव आयोग के ऊपर उनका निशाना है। उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी का कठपुतली हो गया है।
अब उनके इस आरोप में कितनी सच्चाई है और चुनाव आयोग इसको कैसे लेता है, यह तो एक बात का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल ईवीएम को लेकर के नया मोर्चा खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह भी बताया, जो कि इनके इशारे पर संस्थाएं काम कर रही हैं, जब भी कोई विपक्षी नेता मोदी सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे डराया धमकाया जाता है। यह बात भी उन्होंने कही है। आप इस पर क्या कहते हैं? आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि आज हमारे देश में डीजल पेट्रोल के बाद रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और रिपोर्ट में सनसनी फैला दी है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल जब से बताया जा रहा कि सत्ता में मोदी सरकार आई है, एलपीजी की कीमत 7 सालों के अंदर, सीधे तौर पर बताया गया 7 सालों के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से सिर्फ सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत पहले से दुगनी हो गई है। यह रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, अगर गौर करें तो घरेलू गैस की कीमत पिछले 7 सालों में इसमें भारी वृद्धि के साथ अगर 1 मार्च 2014 की बात करें तो उस समय एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 410 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर थी, जबकि अभी दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हो गई है। यानी कीमत दुगनी बढ़कर हो गई है मोदी राज के अंदर। ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ। खैर खुलासा क्या होगा, ये तो सच है, जनता के सामने है। और सिर्फ दिल्ली में 819 रुपए प्रति 14 लीटर का एक जो है किलो का एक सिलेंडर है। ये कीमत अन्य राज्यों में इससे भी ज्यादा है। आप कर्नाटक में देख लीजिए 850 रुपए का सिलेंडर है, अन्य राज्यों में तो 900 रुपए करीब करीब पहुंच गया। प्लस जो लोग सिलेंडर लेके आते हैं वो अपना चार्ज अलग से 10-20 रुपए लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जनता के जेब पर ही उसका असर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ संस्थानों के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि अच्छे दिन आए हैं। क्या आपको लगता है कि अच्छे दिन है? डीजल पेट्रोल ये रेट जा रहा है, सब्सिडी वाला सिलेंडर बेचारा जो है वो घर में खामोश बैठा है, लोग भरवा नहीं पा रहे, गरीबों का तो हाल ये हो गया है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि 30 से ज्यादा % लोग सब्सिडी वाला सिलेंडर भरा ही नहीं पा रहे। उन्होंने अपने सिलेंडर को घर के अंदर रख दिया है कि भाई अब आप आराम करिए, बाद में आपका जब टाइम आएगा तब हम आपको यूज करेंगे। लेकिन अगर यह बात कोई उठा दे या कोई इस पर सवाल खड़े कर दे तो वह एंटी नेशनल कहलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। क्या आपको भी लगता है कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते रेट, सब्सिडी के बढ़ते रेट, खाने पीने की चीजों के बढ़ते रेट पर बोलना एंटी नेशनल का काम है? नीचे अपनी राय को जरूर शेयर करिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर करके जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।